consist of tiny particles called molecules. गैस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसको क्या नाम दिया गया है? उसको मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। ठीक है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। सबसे छोटा पार्टिकल जो है गैस का, उसको मॉलिक्यूल का नाम दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर 2 में लिखें, वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल, volume of the individual gas molecule is negligible as compared to whole volume of the gas. Volume of the individual gas molecule is negligible as compared to whole volume of the gas. लिखा तमाम बच्चों ने, volume of the individual gas molecule is negligible as compared to whole volume of the gas. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, volume of the individual gas molecule is negligible as compared to whole volume of the gas. पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिस गैस की बात कर रहे हैं वो गैस होती है बच्चों आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के अंदर हम सिंगल गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ये है इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 2 में ये बात हो रही है कि एज अ होल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में सिंगल गैस का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं। और किस गैस की बात हो रही है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में? आप सब बच्चों को पता है किस गैस की बात हो रही है? आइडियल गैस की बात हो रही है। तो इन आइडियल गैस इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखें बच्चों, there is no force of attraction and repulsion among the gas molecule. There is no force of attraction, there is no force of attraction and repulsion among the gas molecule. There is no force of attraction and repulsion among the gas molecule. Force among the gas molecule, force of attraction और repulsion नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसका भी मिस हो रहा है ना बच्चों, मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगा अगेन सारे पॉइंट्स रिवीजन में आएंगे तो उस वक्त आप लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 क्या है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। किस गैस की बात हो रही है? आइडियल गैस की। और इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग गैस, गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती। किस गैस की बात हो रही है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में? आइडियल गैस की बात हो रही है। तो इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। दीज 2 पॉइंट्स आर मच इंपॉर्टेंट, जिसकी बेसिस पे ये एमसीक्यूज बनता है। पॉइंट नंबर 2 और 3 पूछा जाए कि आइडियल गैस और हम आगे जाके पढ़ेंगे रियल गैस में क्या फर्क होता है। तो आइडियल गैस और रियल गैस का फर्क यही 2 पॉइंट्स हैं कि इन आइडियल गैस इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है, और इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। जबकि हम आगे जाके रियल गैस पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता और गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। लेकिन हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिस गैस को पढ़ रहे हैं यही 2 पॉइंट हैं जिसके बेस पे आइडियल गैस रियल गैस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि इन आइडियल गैस इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट? मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पॉइंट्स पहले एक मर्तबा पूरे लिख लें। पॉइंट नंबर 4 लिखें बच्चों, पॉइंट नंबर 4 लिखें बच्चों, पॉइंट नंबर 4 लिखें बच्चों। Gases collide with each other and with the wall of container. Gases collide with each other and with the wall of container. Gases collide with each other and with the wall of container. And force exerted by gas molecule on the wall of the container and force exerted by gas molecule on the wall of the container per unit area is called gaseous pressure. या यूं कह लो दूसरे अल्फाज में, gases collide with each other and with the wall of the container and pressure of the gas is due to the force exerted by gas molecule on the wall of the container per unit area.
हमने ऑलरेडी जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ी थी तो वहां पे भी बात डिस्कशन में आई थी कि गैस का प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि गैस जो है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर जाके जो फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर जो फोर्स लगाती हैं उसको हम कहते हैं गैस का प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैसेस प्रेशर। स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि गैसेस कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। ओके, क्लियर है? 4 पॉइंट्स क्लियर है बच्चों? 4 पॉइंट्स क्लियर हैं? चारों पॉइंट्स लिख लिए? फोर्थ पॉइंट मैंने इतनी बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर देता हूं। गैसेस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया। ओके, जी बिल्कुल ऐसे ही है तूबा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल is directly proportional to absolute temperature. Average kinetic energy and average velocity of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. This is again a very much important point. सब बच्चों ने ये पॉइंट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पढ़ा है ना? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा, शायद मैट्रिक फिजिक्स में भी पढ़ा हो, ठीक है, शायद 9 केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो और सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पढ़ा है ना सबने? लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? अच्छा, अगर लिख लिया बच्चों तो मुझे इस बात का जवाब दो कि ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है ये कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? सारे बच्चों ने जवाब दे दिया जिन्होंने जवाब देना था? जितनों ने भी जवाब देना था जवाब दे दिया? सबने जवाब दे दिया? अब यही तो बात इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं बच्चों। यहां पे कहां लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट जीरो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में? कहा जा रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिर्फ 2-3 बच्चों ने सही कॉन्सेप्ट का जवाब दिया, बाकी सबने गलत गलत जवाब दिया। कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चों एब्सोल्यूट जीरो, थ्योरी में लिखा हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डजंट मीन एब्सोल्यूट जीरो कि 0 केल्विन या -273.15, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है
एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का दूसरा नाम केल्विन स्केल है और केल्विन स्केल का दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल है। तो जो केल्विन स्केल है उसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल है। एनी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट 0 केल्विन और नॉट -273। एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं हो रही थ्योरी में, कह रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी एनी फिक्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एनी फिक्स केल्विन टेम्परेचर, ऑल गैसेस possesses सेम काइनेटिक एनर्जी एंड सेम एवरेज वेलोसिटी। दोबारा बोल रहा हूं, at same absolute temperature, fixed absolute temperature, fixed Kelvin temperature, any fixed Kelvin temperature, all gases possesses same kinetic energy and same velocity, directly proportional है उसकी। आई बात समझ में? तो इसका हरगिज मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उस पे वॉल्यूम जीरो होगा, मोशन जीरो होंगे, एब्सोल्यूट जीरो की बात हो ही नहीं रही, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है थ्योरी में। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, क्योंकि केल्विन स्केल का दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल भी होता है। जी मारिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कितनी मर्तबा इससे पहले थ्योरी में पढ़ा और इस पॉइंट को बस पढ़ के आगे बढ़ गए। अब समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? जो पॉइंट समझाया क्लियर हो गया? तो पॉइंट ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो भी टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल का, जो भी टेम्परेचर होगा, केल्विन स्केल का एक और नाम एब्सोल्यूट स्केल है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर, केल्विन स्केल के ऊपर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बहुत सी बातों पे ध्यान ही देते ना, असल तो पॉइंट ही यही होता है बेटा एमसीक्यूज का। पूछ लेंगे तो पर क्या जवाब दोगे? इतनी सी बात पूछ रहे, मैंने बताया था पिछली क्लास में, फ्यूजन की डेफिनेशन पूछ ली, मॉलिक्यूलर डायमेंशन पूछ लिया, बताया था ना मैंने आप लोगों को, इतना सा छोटा सा पॉइंट था, मॉलिक्यूलर डायमेंशन पूछ लिया आप लोगों से। उस एक जिसने सही किया वो डाउ चला गया, गलत किया एसएमसी चला गया, गलत किया तो एमबीबीएस से बीडीएस में आ गया, और गलत किया तो वो सेल्फ फाइनेंस पे गया, और गलत किया तो मेरिट से ही गया, कंप्लीट ही गया। एक एक एमसीक्यू इतना छोटा छोटा, हालांकि बात बड़ी छोटी सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बेटा मैं पढ़ाता ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही पॉइंट हाईलाइट करता हूं जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चों के कॉन्सेप्ट सिर्फ रट्टे वाले होते हैं, वही पॉइंट तो हाईलाइट करने होते हैं। बाकी तो एप्टीट्यूड में बच्चों ने पढ़ा ही वो होता है। असल एप्टीट्यूड टीचर का काम ही है कि वही पॉइंट्स हाईलाइट कर दे, इतनी सारी बातें कर दे लेकिन असल बात ना करे तो बेकार है ना। तो वही एप्टीट्यूड के टीचर का काम ही यही है कि उन पॉइंट्स को हाईलाइट करे जो कि असल में पूछे जाते हैं। अच्छा, बात पॉइंट नंबर 5 पे आ जाती है। पॉइंट नंबर 5 लिखे बच्चों, तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर all gases possesses same kinetic energy. At the same absolute temperature all gases possesses same kinetic energy. At the same absolute temperature all gases possesses same kinetic energy. बात आ गई ना कि अगर फिक्स टेम्परेचर ले आओ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, तो उस पे सब गैसेस की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑल गैसेस पोजेसेस सेम काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया पॉइंट नंबर 5? पॉइंट नंबर 5 लिख लिया? सारे बच्चों ने लिख लिया? सब बच्चों ने लिख लिया? पॉइंट नंबर 5 नहीं बल्कि 5 था, यहां 6 पे आ जाओ। ये 6 था ना, ठीक है 6 था ना। आप 7 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 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 7 पे आ जाए बच्चों। लिखें अगेन, ये वाला पॉइंट आप में से कम बच्चों ने सुना हुआ होगा।
There is no effect of force of gravity on the gas molecule. There is no effect of force of gravity on the gas molecule. कि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता। बच्चों किस गैस की बात कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में? अगेन हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक आइडियल गैस की हैं। आइडियल गैस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। पॉइंट नंबर 6 रिपीट कर दूं, एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल गैसेस possesses सेम काइनेटिक एनर्जी। एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल गैसेस possesses सेम काइनेटिक एनर्जी। और पॉइंट नंबर 6 फिर बता देता हूं, एट सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल गैसेस possesses सेम काइनेटिक एनर्जी। एंड पॉइंट नंबर 7, there is no effect of force of gravity on the gas molecule. There is no effect of force of gravity on the gas molecule. लिख लिया? गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। वन टू वन करके जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लें। पॉइंट नंबर 1 क्या था? गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने बात की कि इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड पॉइंट नंबर 3 में बात की कि देयर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं पाई जाती गैस मॉलिक्यूल दरमियान। एंड दिस 2 पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आइडियल गैस के हैं, लेकिन असल में ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम आइडियल गैस को रियल गैस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आइडियल गैस के, कि आइडियल गैस के अंदर इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और आइडियल गैस के अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन पाई जाती है। पॉइंट नंबर 4 में गैसेस के प्रेशर को डिफाइन किया गया कि गैसेस आपस में टकराती हैं और फिर जाके वॉल से टकराती हैं, और प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर तो जाके फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं गैस का प्रेशर। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में हमने बात की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो एक्सप्लेनेशन में भी आ गई ना, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, फिक्स केल्विन टेम्परेचर। तो उसकी एक्सप्लेनेशन अगले पॉइंट में भी है कि अगर सेम केल्विन टेम्परेचर हुआ, सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ, तो सारे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ये पॉइंट नंबर 6 में बात हो गई। और पॉइंट नंबर 7 में बात हो गई, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। क्लियर है बच्चों? सारे पॉइंट्स हो गए सबके? सबने पढ़ी हुई है ना? ये तो थ्योरी तो पढ़ते ही नहीं है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो सबको आती है, पढ़ने की क्या जरूरत होती है? लेकिन कॉन्सेप्ट पूछने बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? तो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 भी एमसीक्यू का पार्ट बन गया। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। सुनो, पूछ रहा हूं आप लोगों से, अगेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर ही बात हो रही है। विच पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एमसीक्यू सुनो, पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द बॉयस लॉ एंड एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ। कौन सा पॉइंट बॉयस लॉ का एक्सप्लेन कर रहा है, बेस कर रहा है? ये यूं कह रहे हो, बॉयस लॉ कौन से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है? पॉइंट के ऊपर। और चार्ल्स लॉ किस पॉइंट के ऊपर बेस कर रहा है? जल्दी से जवाब दे दो। पहले चार्ल्स लॉ वाला बता दो। चलो पहले चार्ल्स लॉ वाला बता दें सारे बच्चे। कौन सा वाला पॉइंट? मुझे पॉइंट ना बताओ, मुझे लिख के बताओ। पॉइंट तो आगे पीछे भी इंसान लिख सकता है। कौन सा वाला पॉइंट जो है वो चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है? जी बेटा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल चार्ल्स लॉ, शाबाश। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों, V इंटू टी, और हमें पता है टी इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है ना, टी इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं,
ये चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 6 या 5 बच्चों, 6 या 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना, वो वाला पॉइंट है। 5 पॉइंट नंबर 5। जब भी मैंने कहा पॉइंट नहीं बोलो, पॉइंट आगे पीछे लिख लेता है इंसान, वर्डिंग्स बोलो जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज द पॉइंट। ओके जी, क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चार्ल्स वाला पॉइंट कौन सा है और बॉयस लॉ वाला पॉइंट कौन सा है? फिर मैं कह रहा हूं, पॉइंट नंबर नहीं बोलो, वर्डिंग में लिखो, वर्डिंग में लिखो जी। जिस पॉइंट में प्रेशर को डिफाइन किया गया है, जिस पॉइंट में प्रेशर को डिफाइन किया गया है, गैस के प्रेशर को डिफाइन किया गया है, वो वाला पॉइंट बॉयस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है कि गैसेस कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। ये बॉयस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? देखो, इतनी सी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो बार बार हर बच्चे को याद भी होगी, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें से डिस्कस कर लिए। एमसीक्यूज के पॉइंट डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हमारे। आगे बढ़ें। चार्ल्स लॉ वाला पॉइंट बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट। ओके, क्योंकि V इंटू टी होता है चार्ल्स लॉ में, और T इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस। बात आगे बढ़ाएं। बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी नहीं आ जाएगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी से ही टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों वाली बात कर रहे हो। Again, one more important topic, ideal gas and real gas. Ideal gas and real gas. बच्चों, आइडियल गैस का दूसरा नाम परफेक्ट गैस भी होता है, और इसको हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं। आइडियल गैस का दूसरा नाम परफेक्ट गैस भी होता है, और रियल गैस को हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं। हमें इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। इट ओबेस गैसेस लॉज एट ऑल कंडीशन। It obeys gases laws at all condition. हर तरह से, हर कंडीशन के ऊपर गैसेस लॉज को ओबे करती हैं। कौन? आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस ओबेज गैसेस लॉज एट ऑल कंडीशन। हर तरह से, हर कंडीशन के ऊपर आइडियल गैस गैसेस लॉज को ओबे करती हैं। हर तरह से बात मानने वालों को क्या कहते हैं? हर तरह से बात मानने, हर तरह से बात मानती है ना, हर तरह से ओबे करती है, और हर तरह से बात मानने वाले को क्या कहते हैं?
शरीफ कहते हैं, तो इसका इस गैस का नाम मैंने शरीफ गैस भी रखा हुआ है क्योंकि हर तरह से गैसेस लॉज को ओबे करती है। खैर, इट ओबेस गैस लॉज एट सर्टेन कंडीशन। इट ओबेज गैस लॉज एट सर्टेन कंडीशन, कुछ मखसूस कंडीशन के ऊपर ये गैसेस लॉज को फॉलो करती है। नॉन आइडियल गैस जिसे हम रियल गैस कह रहे हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन होती है आगे जाके हम पढ़ेंगे, और से सुनते रहना, बहुत सारे एमसीक्यूज कवर होने हैं अभी। फिर पॉइंट नंबर 2 जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा वो यहीं पे पढ़े। यहां पे क्या है जनाब, इंडिविजुअल गैस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। इंडिविजुअल गैस वॉल्यूम नेग्लिजिबल। यही पॉइंट पढ़ा था ना कि पॉइंट नंबर 2 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इंडिविजुअल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। यहां कह देंगे हम नॉट नेग्लिजिबल। मैंने कहा था इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम आइडियल गैस रियल गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। वहां नॉट नेग्लिजिबल होता है इंडिविजुअल गैस का, सिंगल गैस का वॉल्यूम। यहां पे सिंगल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। मैंने कहा था पॉइंट नंबर 2, 3 दोनों ही आइडियल गैस रियल गैस के अपोजिट पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 और क्या पढ़ा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। पढ़ भी रहा हूं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हमने ये पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्कस किया है। यहां पे हम लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन एग्जिस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन एग्जिस्ट। रियल गैस के मामले के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन रिपल्जन होती है, जबकि इन आइडियल गैस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पॉइंट नंबर 2, 3। और अगेन इस यहां पे भी मैंने वही पॉइंट 2, 3 ही लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि इन आइडियल गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल, इन रियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, आसान है। यहां तक क्लियर है? टूबा M15 25 29 ओपन स्पेस की बात हो रही है। जब तक उसको कोई सरफेस नहीं मिलेगी गैस प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा उस वक्त जब उसको कोई सरफेस मिलेगी। तो वॉल ऑफ कंटेनर हो या कोई वो बॉडी सरफेस हो या कुछ भी हो, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम खुले एनवायरनमेंट में गैस हमारी बॉडी से फेस पे टकराती है, फील होती है। तो डेफिनेटली जब फोर्स ऑफ वॉल आ गई ना, बॉडी सरफेस एक फेस वॉल बॉडी आ गई ना, वॉल आ गई एक, समझे, तो जो फोर्स लगाएंगी पर यूनिट एरिया उसको गैस का प्रेशर कहेंगे। सिंपल है। अब वो कंटेनर वॉल हो, चाहे वो बॉडी सरफेस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इसको कोई सरफेस नहीं मिलेगी तो प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा? अब समझ में आ गई बात? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता नहीं कितनी मर्तबा एमसीक्यू में पूछा गया और पिछले सालों में भी आया है। ये गैस एग्जिस्ट कब करेगी? ये गैस एग्जिस्ट कब करेगी? बहुत मर्तबा एमसीक्यू में पूछा गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैस, परफेक्ट गैस क्या होती है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ये गैस एग्जिस्ट करेगी। क्यों बताओ? जब टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम है तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए,
टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। तो जब दूर दूर हो गए तो इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया जाता है। और हम जब दूर दूर हो गए तो कह दिया नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अमंग गैस मॉलिक्यूल। ये वजह है, इस 2 पॉइंट की वजह यह है कि ये इन कंडीशंस के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगी आइडियल गैस। टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो आइडियल गैस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आइडियल गैस एग्जिस्ट करेगी। टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। तो जब दूर दूर हो गए बच्चों, तो खुद बताओ, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन, और इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम क्या कर लेंगे हम, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया पॉइंट? वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत मर्तबा है, मेनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम, एमसीक्यूज में बहुत मर्तबा पूछा गया है। सबको पता है ये पॉइंट? कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से इन कंडीशन के ऊपर आइडियल गैस एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टी इन्हीं कंडीशंस के ऊपर फॉलो होंगी, फुलफिल होंगी। बेटा लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे होगा क्या, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, एंड इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल कंसीडर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर होगा। ओके, फातिमा बेटा थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूं। कभी ये पूछ लेते हैं और कभी इधर से पूछते हैं। अब ये बताओ, डेविएट कौन सी गैस करती है? आइडियल बिहेवियर से डेविएट कौन सी गैस करेगी? आइडियल गैस डेविएट करेगी या रियल गैस डेविएट करेगी? डिसाइड करो पहले। शाबाश, कौन सी गैस डेविएट करेगी? बेटा डेविएट कौन सी गैस करेगी? जनरली गैसेस कौन सी पाई जाती हैं? रियल गैस पाई जाती है ना, नाम ही रियल है। तो ये गैस डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सुनो और समझो, कॉन्सेप्ट करो। डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर किस कंडीशन पे? कौन सी कंडीशन? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्लियर क्लियर लिख दिया मैंने, क्लियर क्लियर लिख दिया मैंने। यानी यूं कह दो कि ये वजह है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि जब टेम्परेचर कम हो प्रेशर ज्यादा हो, उसकी अपोजिट कंडीशन है ना। टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो क्या हुआ, गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। तो जब करीब करीब आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई और इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं होगा ऐसी सूरत में। तो दिस इज द रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस, डेविएशन देता हूं पूरे पूरे, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इस कंडीशन के ऊपर हमें कौन सी गैस मिल रही है? रियल गैस मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि एग्जिस्ट कर रही है कौन सी गैस इस कंडीशन के ऊपर? रियल गैस एग्जिस्ट कर रही है। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का रीजन है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। गैस करीब करीब आ गई, तो गैस करीब करीब आ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन आ गई, इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया। तो इस कंडीशन के ऊपर रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगी। इस कंडीशन पे हमें आइडियल बिहेवियर मिलेगा और इस कंडीशन पे हमें रियल गैस मिलेगी, रियल बिहेवियर मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? दिस 2 पॉइंट, पता ही नहीं कितनी मर्तबा, मैनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम, पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 2 पॉइंट की वजह ये वाले 2 पॉइंट्स हैं कि क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है यहां पे, क्यों ये फोर्स अट्रैक्शन, क्योंकि ये एग्जिस्ट इस कंडीशन पे करेगी तो फिर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होगी। ये एग्जिस्ट इस कंडीशन पे करेगी, रियल बिहेवियर इस कंडीशन में मिलेगा। इसका मतलब है गैस, रियल गैस डेविएट कर जाएगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉइंट क्लियर है बच्चों?
मैंने हर तरह से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। आता हूं उस पॉइंट पे, मोहम्मद उजैर, उस पॉइंट पे आता हूं बेटा, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, अभी मैंने टॉपिक क्लोज नहीं किया। जी बेटा, इस सवाल का भी जवाब देता हूं मैं, तूबा इस सवाल का भी जवाब देता हूं। मैंने कहा मुझे टॉपिक कवर करने दें। अब देखो अगला पॉइंट, नो गैस इज, असल बात यह है, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। क्या मतलब हुआ? कोई गैस आइडियल परफेक्टली होती ही नहीं है। दिस इज सिंपली आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस, फर्ज की हुई गैस है कि गैस मॉलिक्यूल का ऐसा ऐसा होना चाहिए, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल का ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक आइडियल गैस कंसीडर कर ली गई, एक हाइपोथेटिकल गैस कंसीडर कर ली गई। आई बात समझ में? तो मैंने क्या लिखा, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। यहां पे पॉइंट में लिख दूंगा ऑल, असल बात यह है कि ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। सारी गैसेस होती रियल गैस हैं, सारी गैसेस होती रियल गैस हैं। और यहां लिख दिया नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। परफेक्टली आइडियल तो कोई होती ही नहीं है, ऑल गैसेस असल में रियल गैस ही होती हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक पॉइंट को बढ़ा लूंगा, नियर आइडियल गैस कौन कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कुछ गैसेस हैं जो नियर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, लेकिन क्लोज जो बिहेवियर शो कर सकती है उनमें से कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और वो भी इन कंडीशंस के ऊपर आइडियल बिहेवियर देंगी। अदरवाइज बाकी क्या है, इन कंडीशन पर ये दो गैस आइडियल गैस देगी, बाकी असल बात है कि बाकी सारी गैसेस क्या हैं? रियल गैसेस हैं, नॉन आइडियल गैसेस हैं। क्लियर हो गया? तूबा आपका पॉइंट भी? नो बेटा, डोंट कंपेयर ideal gas from gas. Noble gas is something different. Noble gas is something different. Ideal gas एक hypothetical gas है, noble gas तो exist करती है, ideal gas एक hypothetical gas है, फर्ज की हुई गैस है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सारे बच्चों का? यहां तक सबको समझ में आ गया? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? नो मोहम्मद उजैर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? थैंक यू माजिया वाजिद, थैंक यू सो मच बेटा। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो मैंने कहा ये तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछा गया है, हर दूसरे पेपर में आपको ये वाला पॉइंट, ये दो फोर्थ पॉइंट नजर आएगा। और मैंने बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया कि किस इसके एमसीक्यू का पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है। अच्छा इधर देखो भाई, और पॉइंट सुनो, आइडियल गैस रियल गैस के और पॉइंट सुनो। आइडियल गैस का दूसरा नाम परफेक्ट गैस भी होता है, पढ़ लिया हमने। इसका दूसरा, ठीक है ठीक है, 6 हो गए ना, 5 हो गए, छठा सुनो, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, शायद उजैर बेटा आपने ही शायद पूछा था, तो मैं क्लियर कर रहा हूं, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इट, और यहां लिखेंगे इट कैन बी लिक्विफाइड। इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, ये गैस लिक्विफाई होती है। आइडियल हाइपोथेटिकल गैस कंसीडर किया और हम उसके बारे में कहते हैं इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड।
जबकि यहां पे हम कहेंगे इट कैन बी लिक्विफाइड, रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड। आ जाता हूं आपके पॉइंट पे भी, तुबा आपके पॉइंट पे भी मैं आता हूं, आपके पॉइंट पे आता हूं। उजैर बेटा थैंक यू सो मच। बेटा पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा, लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, और यहां मैंने कह दिया इट कैन बी लिक्विफाइड, कि रियल गैस तो यूजुअली लिक्विफाइड होती है, हमें पता है ये बात। तो ये पॉइंट मैंने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बना दिया। बेटा मैंने ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, ये सवाल तुमने 2414 बेटा लिखा हुआ है, ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। तो ये सवाल जो आपने, कौन सी ऐसी गैस है जो रियल गैस से करीब जैसा बिहेवियर है? ऑल गैसेस रियल गैस हैं, कौन सी नहीं, सारी गैसेस रियल गैस हैं, ऑल गैसेस आर रियल गैस। असल में है रियल गैसेस सारी, आइडियल कंडीशन के ऊपर सिर्फ चंद गैसेस आ सकती हैं बस। और अच्छो यहीं पे पॉइंट क्लियर कर दूं, जब ये गैस इस पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसी कंडीशन के ऊपर, मैंने लिखा था यहां सर्टेन कंडीशन, तो वो कौन सी सर्टेन कंडीशन है? ये है कंडीशन जिसपे रियल गैस गैसेस लॉस को फॉलो करेंगी। पॉइंट यहां पे मैंने एडिशनल कर दिया, ठीक है ना? कौन सी कंडीशन है? रियल गैस इन कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है और इन्हीं कंडीशन के ऊपर गैसेस लॉस को फॉलो करती हैं। अगेन बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूं, नोबल गैसेस आर नॉट रियल गैसेस। मारिया थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। सुनो क्या कहा मैंने, तो इन कंडीशन के ऊपर, सर्टेन कंडीशन, ये कंडीशन के ऊपर गैसेस लॉस, ये रियल गैसेस गैसेस लॉस को फॉलो करती हैं। सर्टेन कंडीशन कौन सी? ये कंडीशन है। क्लियर हो गई? अच्छा बच्चों अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। नोबल गैसेस आर नॉट, नोबल गैसेस आर रियल गैसेस, यूं समझ लो, नोबल गैसेस आर रियल गैसेस, नोबल गैसेस आर नॉट आइडियल गैस, नोबल गैसेस आर रियल गैस। All gases are real gas. Only certain gases behave like an ideal, जिसमें से मैंने नाम लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अच्छा सुनो भाई, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 का पॉइंट नंबर जो है आइडियल गैस के लिए, तो सारे बच्चों के लिए लिखो पहले, आइडियल गैस के लिए सारे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है फातिमा, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में तो सारी गैसेस रियल गैसेस हैं, उल्टा लिख दिया बेटा आपने सईदा फातिमा। मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 5 ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, आपने उल्टा लिख दिया। इट मींस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या लिखना चाहिए था आपने? क्या लिखना चाहिए था? बताओ, खुद बताओ क्या लिखना चाहिए था? आइडियल गैस, शाबाश। असल में कोई गैस आइडियल नहीं है, सारी तो रियल गैसेस हैं। नियर आइडियल बिहेवियर शो करने वाली चंद गैसेस हैं, जिनमें से मैंने 2 लिखी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, पॉइंट क्लियर है? वन मोर पॉइंट बच्चों, कुछ जस्ट बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। कुछ गैसेस रियल गैस नियर आइडियल हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। आइडियल गैस इस एक हाइपोथेटिकल गैस है, एक इमेजिनरी गैस है, फर्ज की हुई गैस है कि ऐसा होना चाहिए गैस मॉलिक्यूल को, लेकिन असल में गैस मॉलिक्यूल सारी रियल गैसेस हैं। बेटा मैंने अभी तो रिपीट किया, पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है बेटा, इस पे बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। ईशा 2327 पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, और वहां पे लिखा मैंने ऑल गैसेस आर रियल गैस।
और वहां पे उस साइड लिखा हुआ नियर आइडियल गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, पॉइंट लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 बच्चों, 6 ऊपर लिख दिया मैंने, 7 सुनो, सबसे पूछ रहा हूं भी हूं, पहले तो लिखो पॉइंट नंबर 7, आइडियल गैस में लिखो, आइडियल गैस फॉलोज जनरल गैस इक्वेशन, यानी PV is equals to nRT। आइडियल गैस फॉलोज जनरल गैस इक्वेशन, यानी कि PV is equals to nRT। मारिया आपने बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। क्या कहा पॉइंट नंबर 7, रियल गैस आइडियल गैस फॉलोज जनरल गैस इक्वेशन। सैयदा फातिमा बेटा आपने क्या लिखा है ये, एट STP। अच्छा, रियल आइडियल गैस फॉलोज जनरल गैस इक्वेशन। ओके, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? अब मेरा आप लोगों को सवाल है, सारे बच्चों से, सिंध बोर्ड वालों से ज्यादा मेरा ये सवाल फेडरल बोर्ड, आखान बोर्ड, ए लेवल्स के बच्चों से है, क्योंकि सिंध बोर्ड वाले तो ये टॉपिक जो मैं बोलने जा रहा हूं ये उम्मन आपने सिंध बोर्ड में नहीं पढ़ा हुआ या नहीं दिया हुआ, यूं समझ लो। फेडरल बोर्ड, आखान बोर्ड, ए लेवल्स में दिया हुआ है। और मैं सिंध बोर्ड के बच्चों को भी पूछ जरूर रहा हूं, पता हो तो बता देना फौरन। अब हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 रियल गैस में, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या लिखें कि रियल गैस फॉलो विच इक्वेशन, फिल इन द ब्लैंक है, भरो इसको। रियल गैस फॉलो विच इक्वेशन। अब देखो कैसा पॉइंट मैंने रेस किया, किसी को भी नहीं पता, सिवाय चंद बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता। रियल गैस फॉलो विच इक्वेशन। शाबाश मरियम आसिम, शाबाश मरियम आसिम, शाबाश हानिया बतूल, शाबाश हाफिजा फातिमा इलाल, शाबाश महविश, शाबाश। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने खुद से जवाब दिया या गूगल किया, मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूं और सारे बच्चों को बता दूं कि रियल गैस फॉलोज वंडर वॉल इक्वेशन। वी से आता है वंडर वॉल इक्वेशन, VANDERWALS, वंडर वॉल्स इक्वेशन। ये बहुत से बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा। तो रियल गैस फॉलोज वंडर वॉल्स इक्वेशन, VANDERWALS, वंडर वॉल्स इक्वेशन। हमारे टीचर ने बताया था बट याद नहीं था मुझे सर। अच्छा चलें कोई बात नहीं, बताया था ना। लिख लिया सबने? अब ज़ाहिर कह रहे हैं फर्स्ट टाइम सुना है। लिख लिया ना? वंडर वॉल्स इक्वेशन। बेटा वंडर वॉल्स इक्वेशन अलग है, जो आप कर रही हैं फातिमा 2557 वो अलग है। वंडर वॉल्स वी से आता है बेटा, VANDR, वंडर WALS, वंडर वॉल्स इक्वेशन। VANDR, वंडर WALS, वंडर वॉल्स इक्वेशन। जी, इसकी इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही काफी है बच्चों। इतने सारे पॉइंट्स आइडियल गैस, रियल गैस के हमने पढ़े एक साथ, इतने सारे पॉइंट्स विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप लोगों ने एक साथ पढ़े थे क्या?
इतने सारे पॉइंट्स विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट आइडियल गैस रियल गैस के, इससे पहले एक साथ पढ़े थे। जी बिल्कुल करूंगा बेटा मैं। थैंक यू बेटा 2510, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया ना सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब तो एमसीक्यूज कवर हो जाएगा, सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो बेटा मारिया फातिमा, हमने तो बात कर दी ना कि रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पाई जाती है। सफा मजहर बेटा बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आज का टॉपिक बच्चों हमने कवर कर लिया, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट